धनु राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 9 जून से लेकर के 15 जून तक का यह सप्ताह कैसा रहेगा, यानी आपका साप्ताहिक राशिफल इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। लेकिन वैसे आपको बता दूं कि यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही शानदार पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने यह टाइटल लिखा है समृद्धि की ओर। समृद्धि का मतलब आपके जीवन में बरकत, उन्नति, कुछ अच्छा होगा, ऐसा योग यहां बन रहा है। ऐसा इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि देखिए, मंगल का राशि परिवर्तन जो शनिवार को हुआ था, अब मंगल आपके जो पहले अष्टम भाव में था अब 9th हाउस में आ गया है, तो उसकी नेगेटिविटी हो गई है समाप्त। शुक्र भी पॉजिटिव हो गया है, यानी अधिकतर ग्रह, केवल एक शनि देव हैं जो ढैया आपको चल रहा है। बाकी बाकी जो प्लेनेट्स हैं उनकी पोजीशन अब काफी अच्छी और शानदार वाली हो गई है। तो आपके लिए ये सप्ताह, हालांकि जो 3 दिन है 9, 10 और 11 जून आपके लिए इतनी ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन इन दिनों में भी आपको किन क्षेत्रों में ध्यान रखना है, आपको जो भी सावधानी रखनी होगी उसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। क्या उपाय करना है, रेमेडी, जिससे आपका समय बहुत अधिक श्रेष्ठ रहे। लेकिन यह तय मान के चलें कि समृद्धि आपको प्राप्त होगी, उन्नति प्राप्त होगी, यानी कि आपकी जो दिशा है वह बिल्कुल परफेक्ट है और अच्छे परिणामों की इस सप्ताह आपको प्राप्ति होने वाली है। लेकिन चर्चा करते हैं इस वीडियो में उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए। और ये पूरा फल धनु राशि वालों को उनकी जन्म राशि के आधार पर बताया जा रहा है, केवल ध या भय या यह नाम के आधार पर नहीं बताया जा रहा है। अगर आपका बोलता नाम ये है तो जरूरी नहीं आपकी धनु राशि हो। इसके लिए अपनी जन्म कुंडली में देखिए क्या 9 नंबर में आपका चंद्रमा बैठा है। यदि यस, तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है कि आप ये आपकी धनु राशि के आधार पर फल देखें। और अपनी जन्म राशि का कंफ्यूजन है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान हमें भेज दें। यदि जन्म समय का आइडिया नहीं है, सुबह शाम दोपहर इतना सा पता है, वो लिख के भेज दो। राशि तो उससे भी पता लग जाती है लगभग लगभग। तो आपकी जन्म राशि पता कर लो, उसके बाद प्रेडिक्शन देखो, बिल्कुल सटीक सिद्ध होगा। तो धनु राशि वालों के लिए सप्ताह कैसे रहेगा, शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य के मामले में। तो हेल्थ के मामले में देखें तो आपकी शुरुआत अच्छी नहीं हो रही है। सोम मंगल बुध ये 3 दिन नेगेटिव दिक्कत वाले, परेशानी वाले रह सकते हैं। इन 3 दिनों में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। मानसिक चिंताएं भी आपको रह सकती है, मौसमी बीमारियां भी गड़बड़ कर सकती हैं, यानी 3 दिन थोड़े डेंजर हैं। 3 दिन भी किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो सावधान और सतर्क रहना होगा। इसके बाद में समय अच्छा हो जाएगा, यानी गुरुवार के बाद, गुरुवार से लेकर रविवार तक का समय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। बात करते हैं आपके नौकरी पैसा वालों के लिए। तो नौकरी पैसा वालों के लिए समय उत्तम फल वाला बना हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे कि इस सप्ताह आपके काम के अंदर जो है पूरा जोश रहेगा। केवल एक हेल्थ इश्यू ये जो आपको पीड़ित या परेशान कर सकता है, इसके अतिरिक्त आपके लिए हर दृष्टिकोण से जो है वो आपका नौकरी पैसा वालों का समय अच्छा है। तो आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, आपके जो कार्य हैं वो समय से आप पूरे कर पाओगे, पूरे जोश के साथ पूरे कर पाओगे। सहकर्मियों, अधिकारियों से आपके अच्छे रिलेशन बनेंगे। नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो करना चाहते हैं तो वो आपको करना चाहिए। अच्छे रिजल्ट, परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर के आपके लिए समृद्धि का योग बनेगा। नौकरी पैसा वालों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए भी समय उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। व्यापारिक लाभ के लिए अच्छे आपके योग यहाँ बनते दिखाई दे रहे हैं। शानदार और अनुकूल परिणाम आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है। आपके व्यापार में यदि कोई पिछले दिनों दिक्कत या परेशानी रही तो अब वह समाप्त हो जाएगी, समय श्रेष्ठ रहेगा। केवल शुरुआत की जो 3 दिन है इसमें थोड़ा सतर्क रहना है, इसके बाद में आपका समय श्रेष्ठ है। और व्यापार से संबंधित कोई भी नई डील फाइनल करनी है तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार इन दिनों में करेंगे तो अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख के बारे में। तो पारिवारिक सुख यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव दिख रहा है, उसमें अच्छे फलों की प्राप्ति है। लेकिन शनि यहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कत या परेशानी दे सकता है, तो आपको थोड़ा सतर्क या सावधान रहना होगा। पॉजिटिविटी के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करेंगे तो अच्छा रहेगा। माता या पिता में से किसी के स्वास्थ्य की थोड़ी बहुत चिंता या दिक्कत रह सकती है, लेकिन हनुमान जी की साधना से आपको लाभ होगा। और कोई दिक्कत आ भी जाती है तो उसका जो भी परेशानी है उसका सॉल्यूशन भी आपको शीघ्र प्राप्त होगा।
लेकिन फिर भी सोम मंगल बुध इन 3 दिनों में आपका पारिवारिक सुख को लेकर के थोड़ा संवेदनशील रहें, सावधानी आप रखें। बात करें अब आपके वैवाहिक सुख के बारे में, तो वैवाहिक सुख यहाँ पर आपको अच्छा प्राप्त हो रहा है, बेटर। आपके जीवन साथी से रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे। यदि आपके विवाह की कोई चर्चा चलती है तो वह भी आप काफी पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होने के जो इसमें चांस बन सकते हैं। और यदि जीवन साथी के पिछले दिनों कोई दिक्कत रही है, परेशानी रही है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, तो वह भी दूर होगी। कहने का मतलब घर में जो एक प्रसन्नता का माहौल बनेगा और आपका समय बहुत ही उम्दा, अच्छा और श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में। तो आपकी जो लव लाइफ है वो भी यहाँ काफी बेटर दिखाई दे रही है, अच्छी दिखाई दे रही है, यानी कि उसमें जो परिणाम है वो भी श्रेष्ठ और उत्तम मिल रहे हैं। कुल मिलाकर के आपके लिए वैवाहिक सुख और पारिवारिक सुख अच्छा है। फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस का मामला जो है यहाँ थोड़ा डगमगाता दिख रहा है। शुरुआत के 3 दिन दिक्कत वाले हैं, यानी कि 9, 10, 11 सोम मंगल बुध को सावधानी रखें। इसके बाद में पॉजिटिविटी आएगी और आगे धन का लेन देन करना आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन फिर भी आर्थिक समृद्धि के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करना सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा। और आप चाहें तो पुखराज रत्न भी पहन सकते हैं, क्योंकि गुरु अब 9th हाउस से आपको आकर के बहुत अच्छे परिणाम दे रहा है और इससे जो शनि जो भी नेगेटिविटी देगा उसको गुरु कम करता है। तो ऐसी स्थिति में देखें तो गुरु आपके लिए बहुत ही अच्छा, श्रेष्ठ और उत्तम फलदायक यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन ये अस्त हो रहा है, आप देखें 14 जून को गुरु अस्त होगा, तो गुरु अस्त होने का नेगेटिव प्रभाव भी आप पर आगे जाकर के पड़ सकता है। तो पॉजिटिविटी के लिए उसका रत्न पुखराज पहने, बशर्ते आपकी जन्म पत्रिका में गुरु कारक ग्रह होना चाहिए। कारक ग्रह का मतलब कि जन्म पत्री में जो लग्न है उससे शुभ भाव का स्वामी जो होता है उसको कारक ग्रह कहते हैं, वो होना बहुत जरूरी है। वह कैसे होता है, कैसे देखा जाता है, अगर आप व्यक्तिगत पता करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों का समय उत्तम हो चुका है। आगामी परिणामों में जो परीक्षा परिणाम है उनमें अच्छे आपके रिजल्ट रह सकते हैं और आपका आत्मविश्वास भी अच्छा रहेगा। कंपटीशन एग्जाम हो चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो, सभी में आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति मिलने के योग रहेंगे। और बात करें आपके भाग्य की, तो भाग्य आपको काफी स्ट्रांग तरीके से, शानदार तरीके से जो है वो रिजल्ट दे रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, समृद्धि की ओर, यानी अच्छे उन्नति की ओर आपको अग्रसर करेगा ये सप्ताह। इस सप्ताह जो रिजल्ट आपके जो ग्रह हैं वो आपको उत्तम रिजल्ट प्रदान करेंगे। और रेमेडी की बात करें तो जैसा आपको बताया, हनुमान जी की पूजा उपासना करना, शनि की कारक वस्तुओं का दान करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन इससे महत्वपूर्ण कि इस सप्ताह आपको भगवान शिव की आराधना विशेष रूप से करना चाहिए। और शुरुआत के 3 दिन ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करेंगे तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और समय श्रेष्ठ रहेगा। कुल मिलाकर के ये वीक आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम फलदायक कह सकते हैं, जो जीवन में नई समृद्धि प्रदान करेगा। लेकिन ये ध्यान रहे, प्रत्येक धनु राशि वालों के लिए एज इट इज फल नहीं है। अगर आप अपना व्यक्तिगत फल जानना चाहते हैं कि मेरे लिए आने वाला समय कैसा रहेगा, तो इसके नीचे ये जो इसके लिए आप नीचे जो लिखे हुए नंबर हैं इन पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तो हम आपको ये बताएंगे कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। यानी अपने जन्म पत्रिका परामर्श से आप व्यक्तिगत फल जान करके अपने जीवन की समृद्धि की एक नई दिशा निर्धारित कर सकते हैं। नमस्कार।